जो स्त्री पुरुष ये 3 प्रकार का भोजन करते हैं उनकी अतिशीघ्र मृत्यु हो जाती है। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल है, अर्थात जीवन में उतारने योग्य है। जो स्त्री पुरुष इस कहानी को पूरा सुनेंगे और कहानी में बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो उनके जीवन में अवश्य ही बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य लिखें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधु, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरे का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अवश्य ही जान लेनी चाहिए, ताकि उसे कभी भी अपने जीवन में अकाल मृत्यु व दुख दरिद्रता का सामना करना ना पड़े। प्रिय मित्रों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है और अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर प्रकार के पशु के लिए भोजन की अलग अलग आवश्यकता होती है और पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को अवश्य ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इस विषय में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। ये उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, दीर्घायु प्रदान करने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। हमारे लिए भगवान ने जिस शरीर को प्रदान किया है, उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर सदैव स्वस्थ, शुद्ध और सभी विकारों से दूर रहता है तथा सद्गति प्राप्त करने वाला बनता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी हो जाती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का शरीर, मन और विचार प्राप्त होते हैं। इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या फिर झोपड़ी में, लेकिन प्रिय बंधुओं, उसे अपने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए, अर्थात अपनी भूख की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी प्रवृत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वो तामसी व राक्षसी भोजन करके क्रूर प्रवृत्ति वाला व निष्ठुर बन जाए। तामसी भोजन ग्रहण करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील स्वभाव को भी नष्ट कर देता है और दुष्कर्म के मार्ग पर चलने लगता है। तामसी भोजन ग्रहण करने वाला मनुष्य क्रोधी, आलसी तथा हिंसक हो जाता है। किंतु जो मनुष्य भोजन करने के उपरांत माँ अन्नपूर्णा व ईश्वर का ध्यान करके भोजन ग्रहण करता है, उसका मन पवित्र व सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदैव ही निवास करते हैं। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए और भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के बाद उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। यदि भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों को अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए
जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब करने से प्रिय दोस्तों, हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसीलिए हमें वास्तु शास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका बड़े ही प्रेम भाव से स्वागत सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं, फिर उसे भोजन कराकर विदा करें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस घर से अतिथि भूखा और निराश होकर लौट जाता है, उसे वो अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को अपने साथ ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। इन सबको बड़े ही प्रेम से भोजन कराएं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बात आपको और बताते चलें, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है जो बिना स्नान किए भोजन करता है। उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो दान व गौ माता को पहली रोटी खिलाए बिना भोजन करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य के लिए कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। आपको चाहे कितनी भी चिंताएं, टेंशन क्यों ना हो, लेकिन भोजन के लिए एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। प्रथम 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। प्रिय दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में पीठ करके भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में अवश्य ही सुधार होगा, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य, जीवन में तरक्की तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उसे भोजन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माँ सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दोस्तों, ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जीवन में कभी भी भोजन ना करें। ये दिशा यम की दिशा है। वास्तु के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। और एकादशी के दिन जीवन में कभी भी तामसी भोजन को ग्रहण ना करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न तथा मांस मदिरा का सेवन करता है, तो उस घर को छोड़कर माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती हैं। भोजन का अपव्य करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है। इसलिए आपको जितने भोजन की आवश्यकता हो, अपनी थाली में उतना ही भोजन परोसें, जितना कि आप खा सको। यदि कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो, तो उसका भोजन समाप्त होने तक उसको अकेला छोड़कर उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, भोजन करने के उपरांत थाली में हाथ धोना बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है, क्योंकि थाली में हाथ धोने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। भोजन के पश्चात थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि संसार के किसी भी स्त्री पुरुष के लिए बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट कारक परिणाम भोगने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई लांग कर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति उस पर पैर रखकर चला गया हो, तो ऐसे भोजन को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को तुरंत ही उठाकर पशुओं को खिला देना चाहिए,
क्योंकि दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से स्त्री पुरुष की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर के लिए कभी भी प्रसाद के रूप में भोग न लगाएं और ना ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी स्त्री पुरुष को दूसरे के लिए परोसा गया भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी के बिना दिए ही स्वयं ही उस अन्न का उपभोग करता है, उससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। भोजन सभी में मिल बांट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना ही सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि पूर्व दिशा को मुंह करके भोजन करने से यश, कीर्ति, धन संपदा सदैव ही आपके घर में बनी रहती है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से बुद्धि, ज्ञान और सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ पैर तथा मुख को शुद्धता से धोकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, भोजन के पात्र को पृथ्वी पर रखकर भोजन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर के भोजन करना चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे भोजन करना तो बहुत ही बड़ा अशुभ माना जाता है। प्रिय दोस्तों, जो लोग जूते पहनकर भोजन करते हैं तो इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहते हैं। ठीक मध्य रात्रि में ठीक मध्याह्न होने पर भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गीले वस्त्र पहनकर भी भोजन करना बहुत ही अशुभ होता है। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे बर्तनों में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन करने से घर में दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, शास्त्रों के अनुसार आपकी पत्नी को तुम्हारे भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो अपने पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्रियां सदैव ही सुहागिन रहती हैं। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। और प्रिय दोस्तों, जो स्त्रियां बदचलन चरित्रहीन होती हैं वो तो अपने पति से पहले ही भोजन कर लेती हैं। उनका पति मरे या जिए इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो सतवंती धर्म के अनुकूल चलने वाली स्त्रियां होती हैं वे कभी भी अपने पति से पहले भोजन नहीं करती हैं। यदि उनका पति दूर प्रदेश में है तो वे भोजन करते समय अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मन मंदिर में अपने स्वामी की तस्वीर को बसाकर उनका ध्यान करके तब भोजन ग्रहण करती हैं। ये कार्य सतवंती और कुलवंती स्त्रियां ही करती हैं। चरित्रहीन और बदचलन स्त्रियों को तो इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर वे ध्यान करें तो किस किस पति का करें, क्योंकि उनके तो कई पुरुष मित्र होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक थाली में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में कलेश और विवाद उत्पन्न होता है और अंधकार में बैठकर भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि पति और पत्नी के एक साथ भोजन करने से उनमें प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पत्नी पति को देवता मानती है तो देवता को अपना झूठा कैसे खिला सकती है। आजकल के मॉडर्न जमाने में झूठी शान दिखाने के चक्कर में पति पत्नी के साथ भोजन करने का एक फैशन बन गया है। अगर किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो पतिदेव अपने हाथ में थाली लेकर खड़े हो जाते हैं और पति पत्नी दोनों एक ही थाली में भोजन करने लगते हैं और सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, एक थाली में भोजन कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है एक साथ भोजन करने से कितना बड़ा पाप लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं
हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने युगों युगों तक तपस्या करके जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें जो बातें लिखी हैं वो झूठ नहीं हो सकती, वे 100% सत्य हैं। इसलिए उन बातों पर अवश्य अमल करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।